मेरी शादी अभी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे डर सा बना हुआ है। शादी के योग्य मैं हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, ऐसा डर बना हुआ है। ऐसे पेशेंट है जिनकी की वाइफ जो है सो वो इंजरी के बाद छोड़कर चली गई। कई लोग ऐसे हैं जिनके 1-2 बच्चे भी हैं, फिर भी छोड़कर चली गई। कि आपका तो वैवाहिक जीवन, सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल है क्या? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल जो मेरे वीडियो पर कमेंट आ रहा है, ये बड़ा ही विचित्र कमेंट आ रहा है और कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं और उनका प्रश्न भी नया है। SCI पेशेंट हैं, लिखे हैं कि मैं भी SCI पेशेंट हूँ। मैं नाम उनका नहीं लूँगा। मेरे शॉर्ट वीडियो पर ये कमेंट है कि मेरी शादी अभी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे डर सा बना हुआ है कि क्या शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, शादी के योग्य मैं हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, ऐसा डर बना हुआ है। तो आपका क्या विचार है, तो आप बताइए। देखिए भाई, इसमें हम क्या बता सकते हैं, सबका अपना अपना, जितने भी लोग पेशेंट हैं, जितना भी है, सबका इंजरी लेवल अलग अलग है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका यदि वो चीज़ प्रभावित हो गया है तो हर आदमी का प्रभावित हो जाए। तो सेक्सुअल मोमेंट है वो सभी का एक ही जैसा हो जाए, ऐसा भी नहीं है। सबका अलग अलग तरह से होता है। किसी को थोड़ा अच्छा रहता है और किसी को 50% रहता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब इसमें 100% खुल करके तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अपने देश में इस पर तो बात करना भी शर्म की बात होता है, इसलिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ओपनली बात करते हैं और बताते हैं, तो डर सा बना हुआ है। और बहुत सारे मेरे संपर्क में पेशेंट हैं SCI के, बहुत सारे, जिनसे हमें बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि मतलब कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी की वाइफ जो है सो वो छोड़कर चली गई, इंजरी के बाद छोड़कर चली गई। कई लोग ऐसे हैं जिनके 1-2 बच्चे भी हैं, फिर भी छोड़कर चली गई, और किसी के नहीं है तो भी छोड़कर चली गई। हमारे बगल में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक लड़का नहीं है, अभी भी है, एक लड़का है, घर उसका दूर है, लेकिन वो फिजियोथेरेपी कराने के लिए आया हुआ था। उसकी भी वाइफ है, वो भी जाने की बात कर रही थी। हम उससे गए थे मिलने के लिए, तो वो भी जाने की बात कर रही थी कि हम नहीं रहेंगे। वो लड़का हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये नहीं चाहती कि रहे। एक बच्चा भी है। वैसे तो उसकी मर्जी, लेकिन हम बहुत समझाए उसको कि कम से कम बच्चा है। हर इंसान के जीवन में एक जैसा नहीं रहता है। सब दिन, सब जिंदगी जो है सो परिवर्तन होते रहता है, बदलता रहता है। संकट आती है फिर जाती है। हर आदमी के पास हर सब दिन तक संकट नहीं रहता है। कुछ अच्छे दिन भी आते हैं, अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, और जिनका अच्छा दिन है उनका कभी कभी बुरा दिन भी हो जाता है। इसलिए देखिए, मन को मार करके और रहिए। अगर आप चले जाइएगा तो इसका इंजरी के बाद भी थोड़ा अच्छे हालात में है अभी, लेकिन आप चले जाइएगा उसके बाद तो ये बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा और ठीक होने का गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि आप हैं तो इसको हिम्मत बना हुआ है और आपके लिए ये चाहता है कि हम अच्छा हो जाए, और इसका जज्बा है कि हम ठीक हो जाएंगे और ठीक हो रहे हैं। आप चले जाइएगा तो ये अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएगा, इसका सोच ही बदल जाएगा। बहुत समझाए, अभी तक तो है साथ में, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। और रहा शादी करने की बात, तो ऐसा एक आप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस सस्पिशन में है। शादी करने के बाद जब भाग के चली जाती है तो आप इसमें हम या और कोई कुछ नहीं बता सकता है। बस अपना ही देखिए कि हम उसके कितना योग्य हैं। अगर हम उसमें योग्य हैं, हम सक्सेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना है कर लेंगे शादी। जब हम खुद पर इंडिपेंडेंट है, हम कुछ उपार्जन कर सकते हैं खाने के लिए और एक को खिलाने के लिए, या और भी जो काम होता है वैवाहिक जीवन में, उसके लिए सक्षम हैं, तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, कर लेते हैं, तो बाद में फिर छोड़ना होगा, तलाक होगा, तो फिर इसके बाद और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाएगा। अभी फ्री है तो अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन होने के बाद यदि छोड़ के चला जाए या तलाक हो जाए तो बहुत कष्ट होता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, सुस्त हो जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं बताएगा। आप अपने ऊपर ही विचार कीजिए, अपने आप में देखिए कि हम कितना योग्य हैं और हम
दो पैसे का उपार्जन कर सकते हैं, अपना भी पेट पाल सकते हैं, परिवार का भी पाल सकते हैं, या वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और है कि हमको पूछ रहे हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, सेक्सुअल लाइफ है, वो नॉर्मल है क्या? तो भाई देखिए, नॉर्मल कैसे रहेगा? जो पेशेंट है, जिसकी इंजरी हुआ है, वो कोई भी व्यक्ति जो है उसका नॉर्मल नहीं रहेगा, भले ही कितना % भी ठीक है, इरेक्शन ठीक है, टाइटनेस ठीक है, लेकिन फिर भी इंजरी है तो नस पर चोट लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज रहेगा ही। तो पूरी तरह नॉर्मल भी नहीं है और पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन इतना है, काम चलने के लायक बिल्कुल सही है। हम मेडिसिन का भी सहारा लेते हैं, हम टेबलेट दवा भी यूज कर लेते हैं उसके लिए। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब बिल्कुल बेकार हो गया, लेकिन 2 साल 2.5 साल के बाद उसमें थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और अभी 6 साल बीत गया है, अभी और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। और 1-2 टेबलेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, टाइमिंग भी अच्छा होता है, 30 मिनट 45 मिनट तक बहुत अच्छा टाइमिंग भी रहता है और इरेक्शन भी अच्छा होता है। सेंसेशन का थोड़ा कमी रहता है कि बहुत कम महसूस होता है, थोड़ा महसूस होता है, पूर्ण रूप से महसूस नहीं होता है। बाकी जो स्पर्म फर्टिलाइज़र है वो भी अच्छा होता है, बस महसूस सेंसेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। का जो प्रश्न था, तो जहाँ तक मेरा अनुभव था, मेरी जानकारी थी, उसके अनुसार हम आपको उत्तर दिए हैं। इसी तरह कमेंट करते रहिए और कमेंट में प्रश्न पूछते रहिए, प्रश्न बहुत अच्छा लगता है और सोच करके उत्तर भी देना पड़ता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।